नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष, एक बहुत ही पवित्र और एक बहुत ही फलदायी व्रत के बारे में, जिसका नाम है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत। यह केवल एक व्रत नहीं है, यह एक आस्था है, एक उम्मीद है, एक प्रार्थना है। उन माता पिता के लिए जो संतान सुख चाहते हैं, उन परिवारों के लिए जो वंश की वृद्धि की कामना करते हैं, और उन भक्तों के लिए जो भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कब है। सनातन पंचांग के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर मंगलवार को पड़ेगी। एकादशी तिथि 30 दिसंबर की सुबह प्रारंभ होगी और 21 दिसंबर की सुबह तक रहेगी। इसीलिए गृहस्थ लोग 30 दिसंबर को व्रत रखते हैं और वैष्णव परंपरा में 21 दिसंबर को व्रत माना जाता है। आप अपनी परंपरा के अनुसार व्रत रख सकते हैं। अब समझते हैं पुत्रदा एकादशी का वास्तविक अर्थ और महत्व। पुत्रदा शब्द अपने आप में बहुत गहरा अर्थ रखता है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, संतान सुख प्रदान करने वाली। शास्त्रों में कहा गया है जो दंपति सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में संतान संबंधी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह व्रत केवल पुत्र प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यह व्रत देता है परिवार में सुख शांति, दाम्पत्य जीवन में मधुरता, संतान का उत्तम भविष्य और भगवान विष्णु की विशेष कृपा। एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है और जब एकादशी पुत्रदा हो तो इसका पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं व्रत की तैयारी। दशमी के दिन क्या करें। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए और मन को शांत रखिए। इस दिन से ही भोजन में संयम रखें, सात्विक भोजन करें, प्याज लहसुन न खाएं, मांस मदिरा से दूर रहें, घर की सफाई करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें। मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे इस व्रत को सफलता पूर्वक करने की शक्ति देना। अब आता है एकादशी की सुबह व्रत विधि। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, यदि संभव हो तो गंगा जल मिला लें, स्वच्छ वस्त्र पहनिए। पीले या सफेद वस्त्र अत्यंत शुभ माने जाते हैं। अब पूजा स्थान पर बैठिए और सबसे पहले संकल्प लीजिए। हाथ में जल लीजिए, आंख बंद कीजिए और मन से कहिए, मैं आज पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूरे श्रद्धा और नियम से करता हूँ या करती हूँ। हे प्रभु, मेरे सभी पापों को क्षमा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जल छोड़ दीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें, माता लक्ष्मी को साथ रखें, दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, फूल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। अब शांत मन से इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमो नारायण या श्री विष्णुवे नमः। यदि समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हर मंत्र के साथ अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करें। एकादशी पूजा कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। कथा सुनने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं व्रत के नियम। क्या करें। पूरे दिन उपवास रखें, फलाहार कर सकते हैं, जल पी सकते हैं, भजन कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें। यदि आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो फल, दूध या जल ले सकते हैं। भक्ति में कोई मजबूरी पाप नहीं होती। अब बात करें क्या नहीं करना चाहिए। अनाज बिल्कुल न खाएं, चावल, गेहूं, दाल न लें, प्याज लहसुन तो बिल्कुल छुए तक मत। इस दिन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान न करें, क्रोध और नकारात्मक सोच से बचें। याद रखिए, एकादशी का व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, यह मन को शुद्ध करने का दिन है। अब रात्रि में क्या करें। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करें, यदि संभव हो तो जागरण करें, भजन सुने या नाम स्मरण करें। अब आता है व्रत पारण का समय। पौष पुत्रदा एकादशी का पाठ 31 दिसंबर को किया जाएगा। दोपहर के समय शुभ मुहूर्त में सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, फिर तुलसी जल लेकर व्रत खोलें। इसके बाद सात्विक भोजन करें। इस व्रत से मिलने वाले लाभ, संतान सुख, पुत्र प्राप्ति की कामना, परिवार में शांति, आर्थिक समृद्धि, पापों से मुक्ति, विष्णु कृपा। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। पुत्रदा एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, यह विश्वास है, यह एक आशा है, यह ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। यदि आप सच्चे मन से यह व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु कभी आपको खाली हाथ नहीं लौटाते।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। हम सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। जय सनातन धर्म।